नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। अतः मैं सुधीर कुमार कक्षा 7 पाठ 19 समास के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए, समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक पद समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, जब शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वो समास कहलाता है। समास का अर्थ, जैसे राजा का महल को राजमहल भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें विभक्तियां लुप्त होती हैं, छुपी रहती हैं। जैसे कमल नैनी, कमल नैन, कमल के समान जिसके नैन। सामसिक पद, समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामसिक पद कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। और समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह को अथवा परसा लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का महल, तो राजमहल, इसमें का लुप्त हो गया, तो का लुप्त होने के बाद ये सामसिक पद अर्थात समस्त पद बन गया। और समास विग्रह, विग्रह मीन्स अलग होना। समास विग्रह, समास का अलग होना, सामसिक पद के दोनों पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल का समास विग्रह होगा राजा का महल, या यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, जन्माद, जन्म से अंधा, सुख और दुख, सुख और दुख। समास के भेद, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, दिंगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययभावी समास को देखेंगे। जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो, वह प्रधान हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथा समय, जैसा संभव हो, प्रीतिमास, मास मास के प्रीति। देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों से युक्त होते हैं। उसे कारक चिन्ह या पूर्व पद तथा उत्तर कारक के बीच छिपे रहते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास करते समय जब पूर्व पद से द्वितीय विभक्ति के कारक चिन्ह अर्थात को का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को या का होती है। जैसे संगीतकार, संगीत को करने वाला। वनगमन, वन को गया हुआ। संकटापन, संकट को आसन अर्थात गृहस्थ। जहाँ को विभक्ति होगी वहाँ कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्ण तत्पुरुष समास करते समय जब पूर्व पद से तृतीय विभक्ति के कारक चिन्ह से के द्वारा लुप्त होती है, उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि कर्ण तत्पुरुष उसकी कर्ण कारक की जो विभक्ति है वो से के द्वारा होती है। से के द्वारा अर्थात किसी यंत्र के द्वारा, साधन के द्वारा जुड़ा हुआ। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अगला संप्रदान तत्पुरुष, समास करते समय जब पूर्व पद से चतुर्थी विभक्ति के कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि संप्रदान विभक्ति के लिए है। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि,
रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष समास, समास करते समय जब पूर्व पद से पंचमी विभक्ति के कारक चिन्ह से अलग करने के लिए का लोप होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। से, अब से की विभक्ति कर्ण में थी, संप्रदान में भी थी, इसमें अपादान में भी है, लेकिन वहाँ जुड़ने के लिए थी, युक्त थी, यहाँ अलग। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, संबंध है इसका जन्म से, अर्थात रोगी का संबंध जन्म से है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। दिंगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे दिंगु समास कहते हैं, अर्थात इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है इसमें संख्या दी हुई होती है। जैसे त्रिभुवन 3 भवनों के लिए, और चौराहा 4 रास्तों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, और त्रिनेत्र आदि संख्या दी गई होती है, 1 2 3 4 जैसे आदि। द्वंद्व समास, एक जैसे शब्दों के मध्य चिन्ह में या अथवा आने पर जो समाप्त होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात युगम शब्द होते हैं इसमें, जैसे सुख दुख, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा आदि। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, नर नारी, नर और नारी, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें और या अन्य की लुप्त होते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास, जिसमें उपमेय उपमान की तथा विशेषण की विशेषता का समास हो, उसे पहला शब्द उस शब्द का वर्णन करे और दोनों कर्ता कारक की विभक्ति हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के भी जहाँ उपमेय उपमान की तुलना की जाती है, जैसे परमेश्वर परम है जो ईश्वर, पीतम्बर पीला है जो अंबर, महापुरुष महान है जो पुरुष, कमल नैनी कमल के समान नैनों वाली स्त्री, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, कमल नैन कमल के समान आँखों वाला। कई शब्दों के बदले समान होने पर पूर्व पद उपसर्ग का हो जाता है, जैसे निर्दयी, निर्दयी है तथा जिसमें नदी के बदले निर। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। जन्म से रोगी कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। रिक्त स्थानों में समास पदों में विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। दशानन 10 हैं सिर के जिसके, अर्थात रावण। कर्मधारय समास। दही बड़ा, दही और बड़ा, इसमें भी और है, युगम शब्द है। द्वंद्व समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, बहुविधि समास। उपमा उपमा तुलना की गई है। अभाव कमी के लिए, संप्रदान, तत्पुरुष, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अव्ययभावी समास, पाप पुण्य पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शब्द रचना प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर कोई नया उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अपना, पन, अपना में पन लग गया, ये पन प्रत्यय है। जैसे सूर, सूर में वीर लगा दें तो सूरवीर, वीर जो है ये प्रत्यय है। समास से क्या तात्पर्य है? जब 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो समास कहलाता है।
दो शब्दों के एक साथ मिलने की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं? दो या दो से अधिक। तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास में जिसका पहला पद उत्तर हो और विभक्ति का लोप हो वही तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा दीजिए। कर्मधारय समास जिसमें उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेषण का समास हो अथवा पहला शब्द उस शब्द का वर्णन करे और दोनों में कर्ता कारक की विभक्ति हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर।